रात के 2 बजे, ठीक उसी समय जब मेरी पत्नी दरवाजे से अंदर आई, मुझे एक अनजान नंबर से एक संदेश मिला। संदेश में मौजूद फोटो में वह शराब की बोतल उठाए हुए एक केटी हुई महिला की तरह अपनी कमर मटका रही थी। उसके बगल में एक आदमी उसे सटा हुआ था। मैंने शांति से पैर पर पैर चढ़ाकर उससे कहा, जब वह अभी अंदर आई ही थी, मुझे अभी एक संदेश मिला है। इसमें एक बार में तुम्हारी एक फोटो है। क्या तुम इसे समझाना नहीं चाहोगी? मुझे नहीं पता तुम किस संदेश की बात कर रहे हो। शायद किसी सहकर्मी ने बोरियत में इसे भेज दिया होगा। मुझे क्या समझाना है? मैं बस सहयोगियों के साथ बाहर गई थी। उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया, इसके विपरीत वह ढीठ हो गई। तुम्हारे पास बार जाने का समय है, लेकिन कानन को एम्यूजमेंट पार्क ले जाने का नहीं, और न ही किंडरगार्टन में अभिभावकों की बैठक में जाने का। क्या तुम्हें पता है कानन कितनी निराश है? तुम सिर्फ मां कहलाने के लायक हो। गांव वानकिन तुरंत अपराध बोध से भर गई और माफी मांगने के लिए दौड़ी। मुझे माफ कर दो पति, मैं भूल गई थी। उसकी आंखें दयनीय लग रही थीं। वह अपना प्यार पाने के लिए एक बिल्ली के बच्चे की तरह झुक गई। उसकी ड्रेस बारिश से लगभग भीगी हुई थी। अंदर आते समय उसने इसे बैग से ढक लिया था, लेकिन अब सब कुछ मेरे सामने था। भले ही वह मेरी पत्नी थी, मैं मन ही मन उसे कोसे बिना नहीं रह सका। राक्षसी, उसके शब्द सच्चे लग रहे थे, लेकिन मैं अब पहले वाला यंग जैन नहीं था। एक नरम आवाज में, जिसका उसने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था, उसने कहा, पति, मुझे खेद है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तुम जानते हो कि मुझे बार जैसी जगहें कभी पसंद नहीं आई। मेरा स्वर ठंडा था, शांत, जैसे किसी और के बारे में बात कर रहा हो। तुम्हारे और लुचेनू के बीच वास्तव में क्या हुआ? लुएन्यू एक ऐसा नाम था जिसे गांव बांकिन अक्सर लेती थी। इंग्लैंड की रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स से स्नातक। वह उसका नया डायरेक्ट बॉस था। ट्रांसमिग्रेशन से पहले मैं एक पेशेवर सफाई कर्मी था। मैंने अपने तरीकों से पहले ही सब कुछ गहराई से जांच लिया था। गांव बांकिन ने मुझे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। उसे सीने में बेचैनी महसूस हुई। वह शब्दों को व्यवस्थित करते समय हकलाने लगी। निश्चित रूप से मैं सुपरवाइजर लू के साथ गई थी, लेकिन वह विभाग की एक बैठक थी। उसके और मेरे बीच वास्तव में कुछ नहीं हुआ। मैंने उसके आकर्षक चेहरे को ध्यान से देखा और उसके सूक्ष्म भावों से मुझे पता चल गया कि वह कुछ छिपा रही है। क्या तुम जानती हो कि मुझे इससे नफरत है, और मुझे याद है कि तुम कभी वेल्स नहीं जाती थीं। तुमने पिछले सेक्शन हेड के कितने निमंत्रण ठुकराए थे? क्या तुम्हारे उसके साथ पहले से ही संबंध हैं? मैंने फिर पूछा। गांव बांकिन लाल हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है? मैं तुम्हें बताती हूं कि नहीं, उसने जोर से कहा, खुद पर विश्वास दिखाते हुए। लेकिन उसके सूक्ष्म भावों से पता चल रहा था कि वह सच कह रही थी। मैंने अपनी भौहें थोड़ी सी कोड़ी। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैंने तुम्हारे लिए दूध और ब्रेड तैयार की है, खाओ और जल्दी सो जाओ। गांव बांकिन हतप्रभ रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस स्थिति से निकलना इतना आसान होगा। स्तब्ध होकर वह रसोई की ओर चल दी। मैंने दूध में नींद की दवा की उचित खुराक पहले ही मिला दी थी, जो उसे पूरे दिन सुलाने के लिए पर्याप्त थी। मुझे अपना काम करने के लिए पूरा एक दिन चाहिए था। वह दूध लेकर बाहर आई। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन अपना फोन देखकर उसने शब्द निगल लिए। आधे घंटे बाद मैं बेडरूम में गया। नींद की दवा का असर हो चुका था। वह गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के कई बार जोर से धक्का दिया। मैंने उसके फिंगरप्रिंट से उसका फोन अनलॉक किया। वॉलपेपर पर उसकी और लुचेनू की एक फोटो थी। फोटो में उसकी मुस्कान कोमल थी, एक ऐसा भाव जो मैंने उसमें लंबे समय से नहीं देखा था। स्पष्ट रूप से दोनों के बीच का रिश्ता साधारण सहकर्मियों से कहीं बढ़कर था। मैंने एल्बम खोला। यह डिजाइन स्केच से भरा था। मेरी और मेरी बेटी की तस्वीरें पूरी तरह से हटा दी गई थीं। मैंने मैसेजिंग ऐप खोला। आर्ट स्टार नाम का एक अकाउंट पिन किया गया था। गांव बांकिन, तुम्हारी अभी भी यह कहने की हिम्मत है कि तुमने बेवफाई नहीं की है। गांव बांकिन एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। गांव परिवार जन्नन में एक महत्वपूर्ण कबीला था, जो सख्त नैतिकता वाला था। उस परिवार की महिला कभी पैसे के लिए व्यभिचार नहीं करेगी। यह केवल तथाकथित प्यार के लिए हो सकता है। मेरे मन में मूलयान जैन के लिए और भी अधिक दया आई। गांव बांकिन ने अपनी पहल पर लुचेन्यू को जोड़ा था। शुरुआत में वे केवल कला के बारे में चर्चा करते थे। धीरे धीरे वे रुचियों और शौक, यहां तक कि अंतरंग भावनात्मक विषयों पर बात करने लगे। वह लुचेन्यू से शिकायत करती थी कि उसका जीवन कितना उबाऊ था, उसका पति कितना अक्षम था। हर पंक्ति उसके जीवन के प्रति असंतोष और अपनी बेटी के प्रति झुंझलाहट से भरी थी। लुचेन्यू का सही समय पर मिला ध्यान उसका निकास द्वार बन गया। मैंने पाया कि अधिकांश चैट रिकॉर्ड अभी भी थे। केवल एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी तरह से हटा दिया गया था।
मैंने फोन की सारी जानकारी कंप्यूटर में कॉपी कर ली। एयर कंडीशनर को 18 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया। मैंने बिस्तर पर गांव बांकिन को ठंडेपन से देखा और जाने के लिए मुड़ गया। सुबह 7 बजे मेरी बेटी जे सुकियान समय पर जाग गई। अपनी पिछली यादों के आधार पर मैंने उसे हाथ मुंह धोने में मदद की और उसके लिए नाश्ता तैयार किया। अचानक मैंने उससे पूछा, कियान कियान, जब माँ घर पर होती है तो क्या कभी कोई अंकल घर खेलने आते हैं? मुझे गांव बांकिन पर संदेह था, क्योंकि मेरी यादों में मेरी बेटी ने जेन को बताया था कि एक अंकल हमेशा उसे मिठाइयाँ खिलाते थे। अफसोस कि उस समय जेन बहुत लापरवाह था और उसने इसे महत्व नहीं दिया। मेरी बेटी ने टूथब्रश छोड़ दिया और अपना सिर उठाया। हाँ, एक अंकल घर आए हैं। मैंने उसे लुचेनू की फोटो दिखाई। क्या यह वही अंकल है? यही वह अंकल है। उन्होंने मां को एक सुंदर ड्रेस भी उपहार में दी थी। मैं मन ही मन व्यंग्य से मुस्कुराया। जेन, इस बदले का बदला मैं तुम्हारे लिए लूंगा। मैंने अपनी बेटी की पूरी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे कंप्यूटर और फोन में सुरक्षित कर लिया। साथ ही मैंने किसी को हाल की तारीखों में गांव बांकिन के होटल रिकॉर्ड की जांच करने के लिए नियुक्त किया, अधिमानतः होटल के कैमरों की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद मैं तुरंत फार्मेसी गया और सबसे सरल सामग्री के साथ एक गुप्त पाउडर तैयार किया। मैं एक सफाई कर्मी हूं और जो मैं सबसे अच्छा जानता हूं वह है कलम का उपयोग करना। फिर मैं उसकी कंपनी गया। मुस्कुराते हुए मैंने लगभग 20 साल के एक ठीक ठाक दिखने वाले युवक से कहा, सुपरवाइजर लू, मैं अपनी पत्नी के लिए छुट्टी मांगने आया हूं। वह युवक लुचेनू था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊंगा। वह स्पष्ट रूप से मुझे पहचानता था। उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। मैं अभी भी उसकी खाल में वापस नहीं जाना चाहता था। जान जेन ने अपने शरीर पर मेरी गुप्त दवा लगा रखी थी। ये घातक नहीं थी, लेकिन इससे उसे पूरे शरीर में बेचैनी होगी। जैसा कि कहा जाता है, शरीर को मारने से ज्यादा क्रूर दिल को मारना है। मैं चाहता हूं कि कुत्तों का यह जोड़ा धीरे धीरे भुगतान करे। मूल मालिक के गुस्से को शांत करने के लिए मौत से भी अधिक दर्दनाक कीमत, ये बहाना बनाते हुए कि वे गांव बांकिन की देखभाल कर रहा था जो बीमार थी। मैंने 3 दिन की छुट्टी मांगी। जब मैं दोपहर में घर लौटा तो वह, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, अभी तक नहीं जागी थी। एयर कंडीशनर ने बेडरूम को फ्रीजर बना दिया था। नींद की दवा का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने एयर कंडीशनर बंद कर दिया। मैंने उसे औषधीय सूप पिलाया। यह सूप नसों को सुन्न कर सकता है और गंभीर जुकाम जैसा बना सकता है। कम तापमान वाले वातावरण के साथ मिलकर मुझे तलाक के पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए। उसके मूल माता पिता की आंखों में गांव बांकिन एक त्रुटिहीन बहू थी, उच्च शिक्षित, सुंदर, जैसे कि इन वर्षों के दौरान किसी राजकुमारी ने एक आम आदमी से शादी की हो। परिवार में उसका योगदान भी सभी के लिए स्पष्ट था। वह कला क्षेत्र से थी, लेकिन उसने बुरी आदतें नहीं सीखी थीं। वह सादगी और शालीनता से कपड़े पहनती थी। वह केवल हल्का मेकअप करती थी। अफसोस कि बेवफा औरतें बहुत जल्दी बदल जाती हैं। तथा कथित प्यार वास्तव में किसी व्यक्ति की बुद्धि को कम कर सकता है। समय पल पल बीत रहा था। स्टडी रूम में मैं सामग्री व्यवस्थित कर रहा था, फोटो और वीडियो क्लाउड पर अपलोड कर रहा था, लेकिन बेडरूम से गांव बांकिन की आवाज आई। शाम के 6:30 बजे गांव बांकिन जाग गई। मैंने तुरंत अपने हाव भाव बदल लिए। जेन की यादों का अनुसरण करते हुए मैंने घबराने का नाटक किया और बेडरूम की ओर भागा। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम बीमार हो? मैं तुम्हारे लिए दवा लाऊंगा, अच्छी तरह आराम करो। मैं दवा लेने के लिए मुड़ गया। बेडरूम से बाहर निकलते ही मेरे चेहरे की चिंता तुरंत ठंडेपन में बदल गई। दोपहर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से पहले ही निगरानी कैमरे खरीद लिए थे और गांव बांकिन के फोन में वायरस इंस्टॉल करने के लिए किसी को भुगतान किया था। उसकी हर हरकत मेरी नजर में थी। जागने के बाद मेरी पत्नी ने सबसे पहले लू चेन यू को संदेश भेजा। यह पूरी तरह से मेरी भविष्यवाणियों के भीतर था। चेन यू, मैं बीमार हूं, शायद मुझे छुट्टी लेनी पड़े। कल की रिपोर्ट तुम मेरे लिए कर देना, ठीक है? प्रिय, मैं यहां हूं। तुम कैसी हो? तुम्हारे पति ने पहले ही तुम्हारे लिए छुट्टी मांग ली है। निश्चिंत रहो, मैं सब व्यवस्थित कर लूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। कितनी झुंझलाहट है। बकवास मत करो, इसे जल्दी हटाओ। ये वीचैट संदेश वास्तविक समय में मेरे फोन पर सिंक हो रहे थे। स्वचालित रूप से सुरक्षित होने के बाद गांव बांकिन की तरफ से अधिसूचना पहले ही हटा दी गई थी। संदेशों की सामग्री स्पष्ट थी, जो दोनों के बीच संदिग्ध संबंध को साबित करने के लिए पर्याप्त थी। गांव बांकिन शब्दों से मना कर रही थी, लेकिन गहराई में स्वीकार कर रही थी। आंखों वाला कोई भी इसे देख सकता था। उसे इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी, यहां तक कि वह इसका आनंद ले रही थी। मैंने जुकाम की दवा पकड़ी और बेडरूम में गर्म पानी ले गया। उसने मेरे कदमों की आहट सुनी और सहज रूप से फोन तकिए के नीचे छिपा दिया।
पिछले 4 महीनों में ये किसी दोषी व्यक्ति की विशिष्ट हरकत थी। ऐसा अनगिनत बार हुआ था, लेकिन बेवकूफ मूल मालिक ने इसे कभी नहीं पकड़ा। धन्यवाद पति। मैंने पानी देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तुरंत खुद को जबरदस्ती रोक लिया। शरीर की सहज प्रतिक्रिया किसी को धोखा नहीं देती। एक बेवफा औरत पर कभी भरोसा मत करो। तथा कथित प्यार के लिए वे अपने परिवार और बच्चों को छोड़ सकती हैं। यहां तक कि अपनी खुद की बेटी भी प्यार में बाधा बन जाती है। गांव बांकिन दवा लेने के बाद गहरी नींद में सो गई। मेरे द्वारा दी गई चीनी दवा के कारण उसमें केवल जुकाम के लक्षण दिखाई देंगे। वह अधिकांश समय ऊँगती रहेगी। मैंने बड़ी बहन गांव जिनसू से उसकी देखभाल करने में मदद मांगने का सोचा। बड़ी बहन की कोई संतान नहीं थी। उसके पति इनाओयू एक बीमा कंपनी के मालिक थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और वह पहले से ही पूर्णकालिक गृहिणी थी। आमतौर पर वह भी खाली रहती थी। गांव बांकिन कम से कम 1 हफ्ते तक बिस्तर पर रहेगी। मैं हर समय उसके साथ नहीं रह सकता था। मैंने अभी फोन निकाला ही था कि वह बज उठा। यह मेरी सास सोन मिंगलान थी। मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और उत्तर दिया, माँ, क्या कोई समस्या है यांग जैन? मैं तुम्हारे घर पहुंच गई हूं। बैंकिन को जुकाम है ना? आज मैं उसकी देखभाल करूंगी। तुम शांति से काम पर जा सकते हो। मेरे मन में एक योजना आई। माँ, मेरा फोन कल भीग गया था। मैंने इसे अभी फॉर्मेट किया है। गार्डन की टीचर ने कहा कि कानन कियान जल्द ही स्नातक होने वाली है। उन्हें पूरी क्लास की एक फैमिली फोटो चाहिए। कृपया बांकिन से कहें कि वह इसे मुझे भेज दे। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी पत्नी के फोन में एक भी फैमिली फोटो नहीं थी, यहां तक कि मेरे और हमारी बेटी के साथ भी नहीं। मैंने यह 2 कारणों से किया। 1, अपनी बेटी की बेवफाई के प्रति अपनी सास के रवैये को परखना। 2, ये देखना कि क्या मेरी पत्नी को अभी भी अपने परिवार के प्रति कोई पछतावा महसूस होता है। कॉल पर मेरी सास सोन मिंगलान ने कहा, तुम दोनों खुद को कॉल नहीं कर सकते। क्या तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। मैंने पीड़ा की आह भरते हुए दबी आवाज में कहा, वह बहुत व्यस्त होगी। कियान कियान कई बार एम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कभी समय नहीं होता। मैं घर की देखभाल करता हूं। मुझ पर हंसना मत, लेकिन 3 महीने से अधिक समय से हमारे बीच कोई अंतरंगता नहीं हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह हमारे रिश्ते को प्रभावित करेगा। मेरी सास अगबबूला हो गई। सच में तो मैं उससे गंभीरता से बात करूंगी। उसे मैंने पाला है। वह ऐसा कुछ शर्मनाक नहीं करेगी। ये मेरी गलती है, बस मुझमें क्षमता नहीं है। खैर, आगे बात नहीं करते। मैं अस्पताल पहुंचने ही वाली हूं। बाद में मैं डॉक्टर से वीडियो कॉल पर उसे देखने का समय तय करूंगी। फोन चालू रखना। मैंने हमेशा विनम्र लहजा बनाए रखा और मेरी सांस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। मेरे मन में मैं दोहरा रहा था, मां, मुझे निराश मत करना। मेरी सास सोन मिंगलान हाथ में एक पुरानी मुर्गी लेकर घर में दाखिल हुई। उन्हें मेरा काम याद था। सबसे पहले उन्होंने गांव बांकिन से फैमिली फोटो ढूंढने के लिए कहा। संयोग से गांव बांकिन ने अभी अभी थके हुए लू चेन यू के साथ एक कॉल खत्म की थी। वह बिस्तर पर अर्ध बेहोश, लगभग सोई हुई पड़ी थी। उसने महसूस किया कि उसकी मां अंदर आई है, लेकिन वह बात करने के लिए अपनी एक बांह ही उठा सकी। फिर से बुखार। थोड़ी देर में हम डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल करेंगे ताकि वह दवा लिख सके। तुम्हारे पास इतना अच्छा पति है, मुझसे भी ज्यादा खुशकिस्मत, मिंगलान बुदबुदाई। मां, मैं भी इतनी थकी हुई हूं कि सोना चाहती हूं, गांव बांकिन ने कहा, जिसने अपनी मां की बातें स्पष्ट रूप से सुनी थीं। वह जानती थी कि उसका पति अभी अभी एक बिजनेस ट्रिप से लौटा था और पहले से ही उसके लिए भाग दौड़ कर रहा था। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह करवट लेकर लेट गई ताकि उसकी मां उसके आंसू न देख सके। आराम से सो जाओ। आह, गार्डन की टीचर ने फैमिली फोटो मांगी है। जेन का फोन खराब हो गया है। मैं तुम्हें चुनने में मदद करती हूँ। गांव बांकिन नींद में डूबी हुई। तेज सिर दर्द के साथ उसने सहज रूप से फोन पकड़ लिया। उसकी मां ने उसे इतनी बुरी हालत में देखकर मोबाइल ले लिया। मुझे दो, मैं इसे ढूंढती हूं। कानन बहुत प्यारी है, एक अच्छी फोटो चुननी होगी। छिपे हुए माइक्रोफोन से यह सुनकर मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगर मैं टैक्सी में नहीं होता तो मैं अब तक ठहाके मारकर हंस चुका होता। मेरी प्यारी सास, जरा देखिए कि आपकी बेटी किस तरह की है। गांव बांकिन ने अभी अभी लू चेन यू से बात की थी। फोन अभी भी चालू था। जैसे ही मेरी सास ने इसे खोला, उन्होंने स्क्रीन पर उसकी लुचेन्यू के साथ फोटो देखी। उनका चेहरा पल भर में हरा पड़ गया। गुस्से से कांपते हुए उन्होंने एल्बम खोला। वह खाली था। अपने सिंक किए हुए फोन पर मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि कैसे मेरी सास ने उस अंतरंग फोटो पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। गांव बांकिन के चेहरे को झूम करते हुए। खड़े हो जाओ, चेहरा बिगड़े हुए। मेरी सास ने कंबल हटाया, गांव बांकिन का पजामा खींचा और उसे जबरदस्ती जगाया। गांव बांकिन ने मुश्किल से आंखें खोली, बिना किसी ताकत के। मां,
तुम क्या कर रही हो? मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, कल मुझे बहुत काम है। काम? क्या काम? तुम्हारा इस आदमी के साथ क्या रिश्ता है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उठो। गांव बांकिन अपनी तंद्रा से जागी और अपनी मां के हाथ में फोन देखकर उसका दिल दहल गया। न जाने कहां से आई ताकत के साथ उसने मोबाइल छीन लिया। किसने कहा था कि तुम मेरा फोन छुओ? तो तुम्हारे पास राज है। तुम दोनों कब से साथ हो? तुम कहां तक पहुंचे हो? कब से क्या? सामान्य तौर पर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी होती, लेकिन बीमारी ने उसे धीमा कर दिया था। मैं तुमसे पूछ रही हूं, स्क्रीन पर दिख रहे इस आदमी के साथ तुम कब से हो? मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वह है झूठ और बेवफाई। मुझे लगा था कि तुम और तुम्हारे पिता ईमानदारी से पले बड़े हैं, लेकिन आज तुमने मुझे यह डरा दिया। मेरी सास गुस्से के कारण मुश्किल से बोल पा रही थी। गांव बांकिन ने आखिरकार स्क्रीन पर मौजूद फोटो को ठीक से देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। घबराहट में वह फूट फूट कर रोने लगी। मां, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन उसके रोने ने उसकी मां को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। एक करारा तमाचा गूंजा। सास ने उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। आखिर वे सगी मां बेटी थीं। उन्होंने अपनी ताकत को थोड़ा नियंत्रित किया था, लेकिन फिर भी वह थप्पड़ बहुत ही सटीक और जोरदार था। क्या कुत्तों ने तुम्हारा जमीर खा लिया है? क्या तुम्हें पता है कि जान झेन ने इस परिवार के लिए कितना कुछ दिया है? जब तुम्हारे पिता का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और वे अस्पताल में भर्ती थे, तब जान ही था जो यहां वहां दौड़ रहा था। वह 3 दिनों तक अस्पताल में ही रहा और तुम अपने सगे पिता को देखने सिर्फ एक बार गई। वे तुम्हारे अपने पिता हैं। अब जब तुम्हारी तरक्की हो गई है, तो तुम दूसरे मर्द के साथ इश्क लड़ा रही हो। अगर ये बात बाहर पता चली तो क्या तुम्हारे पिता और मेरी कोई इज्जत रह जाएगी? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे समझ नहीं आता? कोई किसी आदर्श आइडल का पीछा इस तरह नहीं करता। उसके हाथ कहां थे? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम जानती हो कि तुम शादीशुदा हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम अपनी बेटी की मां हो? कानन क्यान तुम्हें कैसे देखेगी? उसे लगा कि उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। औरतें खुद को धोखा देने में सबसे माहिर होती हैं। गांव बांकिन का मानना था कि उसने अपनी शारीरिक सीमा बनाए रखी थी। उसने अपने रिश्ते को सोलमेट, रूहानी साथी के रूप में परिभाषित किया था, मूर्खतापूर्ण रूप से लाइलाज। सोन मिंगलान घर में आम तौर पर हल्की बात नहीं करती थीं, लेकिन जब वे बोलती थीं, तो ससुर गांव छेंगे को भी आज्ञाकारी बनकर सुनना पड़ता था। गांव बांकिन सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी, उसकी नजरें बच रही थीं। मां, मेरा कोई चक्कर नहीं है। यह आदमी कौन है? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं क्यों नहीं पूछ सकती? तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? आखिर कौन मेरी बेटी पर ऐसा जादू कर सकता है कि वह अपने पति और बच्चे को छोड़ दे, और मैं पूछ भी नहीं सकती? सास जैसे जैसे बोलती गईं, उनका गुस्सा और बढ़ता गया। उन्होंने उसकी पीठ पर कई जोरदार मुक्के मारे। इसका नाम लुचेनू है। वह मेरा सीनियर है। सामाजिक मामलों के विभाग की वर्तमान निदेशक जल्द ही मंत्री बनने वाली हैं। गांव बांकिन ने असहज महसूस करते हुए टैबलेट पर फोटो देखते हुए अपना सिर झुका लिया। इस दौरान वह वास्तव में बदल गई थी। वह लुएनयू के साथ कला के आदान प्रदान में डूबी हुई थी। यहां तक कि उसके परिवार और उसकी मां ने भी इसे नोटिस कर लिया था। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसने अपनी बेटी को नजरअंदाज कर दिया था। पहले उसकी बेटी उससे इतनी जुड़ी हुई थी, लेकिन न जाने कब से उसकी बेटी धीरे धीरे उसकी दुनिया से गायब होती गई। अपनी बेटी के बारे में सोचकर गांव बांकिन के आंसू छलक पड़े। शर्मिंदा होकर उसने अपना सिर झुका लिया और फिर कुछ नहीं बोली। तुम कोई बेशर्मी वाला काम नहीं करोगी। इसका फायदा उठाओ कि जेन को पता नहीं है। उस आदमी से रिश्ता तोड़ लो। पहले टैबलेट से फोटो डिलीट करो और फिर कंपनी से इस्तीफा दे दो। घर में तुम्हें उस पैसे की कमी नहीं है। अगर तुम कोई कंपनी खोलना चाहती हो तो मां तुम्हें पैसे देगी। गांव बांकिन को दिल में दर्द महसूस हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं लुचेनू के साथ सहकर्मियों का रिश्ता बनाए रखूंगी। मुझे कलात्मक डिजाइन से प्यार है। मैं आपसे वादा करती हूं कि अब से मैं केवल उसकी सहकर्मी रहूंगी। मुझे पता है कि मैंने परिवार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है और वो मेरी गलती भी है। उस दौरान मैं काम में बहुत ज्यादा डूबी हुई थी, लेकिन ऐसा फिर कभी नहीं होगा। गांव बांकिन ने बहुत ईमानदारी से बात की और सास ने अपनी बेटी पर विश्वास करने का फैसला किया। लेकिन मॉनिटर देख रहे मुझको हंसी आ गई। सास ने पिता तुल्य स्वर में कहा, मां की बात मान लो। उस आदमी से दोबारा निजी तौर पर मत मिलना। एक बार जब तुम वह कदम उठा लोगी तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मां, मुझे पता है। गांव बांकिन ने सिर हिलाया और अपनी सास के सामने टैबलेट से फोटो डिलीट कर दिए। मैंने मॉनिटर देखते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। गांव बांकिन ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। जब उसने फोटो डिलीट किए तो वह स्पष्ट रूप से हिचकिचाई थी। सास उसके फोन से फोटो तो मिटा सकती थीं, लेकिन उसके दिल से उस व्यक्ति को नहीं मिटा सकी। मैं आह भरे बिना नहीं रह सका।
एक औरत जिसने अपना दिल बदल लिया हो, उसे वास्तव में वापस नहीं लाया जा सकता। शाम को गांव बांकिन ने अपने भविष्य पर विचार किया। उसने इन महीनों में जो कुछ भी हुआ था उसे एक बड़े सपने की तरह याद किया। सुबह उसकी मां की बातों ने उसे झटके से जगा दिया था। मैं कितनी मूर्ख हूं। गांव बांकिन ने हल्के से अपना होंठ चबाया और अपने आप से बुदबुदाई। उसने खुद से पूछा, लुचेनू, क्या मैं उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने पति और अपनी प्यारी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार हूं? पहले सवाल पर वह अब भी हिचकिचा रही थी, लेकिन जब उसने तीनों सवालों को एक साथ रखा तो उसे तुरंत जवाब मिल गया। मैं अपने पति और बेटी को नहीं छोड़ूंगी, बस मेरे दिल में थोड़ा मलाल है। कला के प्रति मेरा प्यार मुझे लुच्चेनू की सराहना करने पर मजबूर करता है। यही बात है। ये एक सितारे के लिए एक प्रशंसक की सराहना है, मैं उससे प्यार नहीं करती। गांव बांकिन ने अपनी भावनाओं को बार बार दोहराया और अचानक उसे एहसास हुआ कि 3 महीने से अधिक समय से उसने अपने परिवार के साथ, विशेष रूप से अपनी बेटी के साथ, अच्छा समय नहीं बिताया है। उस दौरान वह हर दिन कंपनी में लुच्चेनू के साथ डिजाइन बना रही होती थी। वे काम के बाद साथ में डिनर करने और शॉपिंग मॉल में टहलने जाते थे, लेकिन उसके पास अपनी बेटी को एक बार भी अम्यूजमेंट पार्क ले जाने का समय नहीं था। गांव बांकिन जितना इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे अपराध बोध महसूस होता। उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। मैं मां बनने के लायक नहीं हूं, मुझे कोई अधिकार नहीं है। एक बार जब कोई व्यक्ति अतीत पर विचार करना शुरू कर देता है तो सब कुछ सामने आने लगता है। हालांकि जेन रोमांस या कला के बारे में कुछ नहीं समझता था और उनकी कोई समान रुचि नहीं थी, लेकिन वह हर छोटी से छोटी चीज में उसका ख्याल रखता था, चाहे वह रोज कितनी भी देर से घर क्यों ना आए। हमेशा गर्म खाना तैयार रहता था और जब वह हिलने डुलने के लिए बहुत थक जाती थी तो जान जन उसके लिए पानी का तसला लेकर आता था। वह उसे आराम देने के लिए कोमलता से उसके पैर धोता था। यहां तक कि 2 दिन पहले भी, जब वह शराब पीने के बाद इतनी देर से घर आई थी और एक सहकर्मी ने जेजेन को अनुचित फोटो भेजे थे, तब भी घर आने पर उसने उसके लिए गर्म दूध तैयार किया था। मैं कितनी मूर्ख हूं। मेरा इतना सुखी परिवार है, मैं जेन को पता नहीं चलने दे सकती। मां सही कह रही हैं, मुझे दूरी बनाए रखनी चाहिए। गांव बांकिन जितना सोचती उतना ही दोषी महसूस करती, अपने आप में बुदबुदाती। उसने अपनी शारीरिक सीमा बनाए रखी थी, लेकिन गहराई में वह जानती थी कि लो चेन यू के साथ उसका रिश्ता पहले से ही जान जेन के साथ विश्वासघात था। कोई खुद को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन उसका यह आत्मचिंतन केवल एक पल के लिए रहा, जब तक कि उसे लुचेन यू का संदेश नहीं मिला। कल 11 बजे, रोमांटिक रेस्टोरेंट, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक साधारण संदेश ने गांव बांकिन को फिर से दुविधा में डाल दिया। उसके हाथ में फोन 1000 किलो भारी लग रहा था। क्षमा करें सुपरवाइजर लू, कल मुझे कई डिजाइनों में बदलाव करना है, मेरे पास समय नहीं है। अगर गांव बांकिन को वास्तव में पछतावा होता और वह लुएन्यू के साथ रिश्ता तोड़ना चाहती, तो पहला कदम उसके सभी संपर्कों को ब्लॉक और डिलीट करना होना चाहिए था, फिर ट्रांसफर या इस्तीफे के लिए आवेदन करना। वह सच्चा पछतावा होता, लेकिन उसके मन में अभी भी थोड़ा असंतोष छिपा था। कुछ मिनटों बाद एक और संदेश आया। प्रिय, चलो इटर्नल हार्ट के अगले डिजाइन बदलावों के बारे में बात करते हैं। गांव बांकिन ने संदेश देखा। उसके दिल की भावनाएं एक बार फिर तर्क पर हावी हो गईं। अगर कुछ समय पहले वाला अपराध बोध न होता तो उसने अब तक स्वीकार कर लिया होता। सुपरवाइजर लू, इटर्नल हार्ट के विषय में हम कंपनी में चर्चा कर सकते हैं, रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है। लू चेंजू ने जल्दी जवाब दिया। मुझे सुपरवाइजर कहो लुइडा, हम रूहानी साथी या राजदार नहीं हैं। मुझे इस नाम से बुलाना दुखी करता है। क्या तुम्हारे उस बेकार पति ने हमारे बारे में जान लिया है? मेरे पति को दोबारा ऐसा मत कहना, मेरा एक परिवार है। शायद मेरी पिछली हरकतों ने तुम्हें गलत फहमी में डाल दिया। शायद मेरी भी गलती थी। मुझे उम्मीद है कि अब से हम सिर्फ काम का रिश्ता रखेंगे। गांव बांकिन के हाथ हल्के से कांप रहे थे। उनकी आंखों में पीड़ा और परेशानी थी। लू चेन ने एक और संदेश भेजा। मैं जल्द ही इंग्लैंड वापस जा रहा हूं। मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता हूं, मेरी जान। मैं तुम्हारे लिए ही आया था। चूंकि तुम सब खत्म करना चाहती हो तो बेहतर है कि हम एक खूबसूरत याद के साथ जुदा हों। गांव बांकिन ने आखिरकार मिलने की बात मान ली, अपनी मां से किया वादा भूलकर। बस एक आखिरी बार, उसके बाद मैं घर वापस आ जाऊंगी, वह खुद से बुदबुदाई। उसी समय लू चेन्यू ने विला में फोन नीचे रखा और अपने सामने खड़े व्यक्ति से घबराते हुए कहा, वह मुझसे मिलने के लिए मान गई है। तुम मुझे वो पैसे कब दोगे जिसका तुमने वादा किया था? लू चेन्यू के सामने सीनियर चौफर और सेंटियान का बॉडीगार्ड झूमेन खड़ा था। झूमेन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें बस इतना करना है कि गांव बांकिन इस शहर से चली जाए। बॉस तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। लू चेन्यू ने चापलूसी करते हुए सिर हिलाया। ये औरत बहुत बेवकूफ है।
मैं जो कहता हूं वही करती है। आप निश्चिंत रहें। झूमे ने तिरस्कार से कहा, फिलहाल उसी पर ध्यान दो जो जरूरी है। इसके अलावा गांव बांकिन के पिता गांव चेंग से उलझना ठीक नहीं है। लू चेन्यू ने अहंकार से जवाब दिया, समझ गया। बॉस जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ये गांव बांकिन एक नंबर की मूर्ख है। अगर मैं उसे किसी डिस्को में दूसरों का साथ देने के लिए कहूं तो वह वो भी कर देगी। बस उसे बेसहारा छोड़ना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो, लेकिन उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। तुम नीच हो, तुम उसके लायक नहीं हो, समझे? झूमेन ने लू चेन्यू की गर्दन जोर से दबा दी। उसकी उंगलियां हाइड्रोलिक प्रेस की तरह बंद हो गईं। लू चेन्यू का दम घुटने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह छटपटाने लगा। झूमेन ने उसे छोड़ दिया और चला गया। लू चेन्यू ने काले पड़ते चेहरे के साथ गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा। पहले उसने विरोध करने की हिम्मत की होती, लेकिन उसने वो निजी हार्ड ड्राइव खो दी थी। उसे पूरी तरह से हताशा में गिराना होगा। कोई नहीं जानता कि वह बम कब फटेगा। मुझे नहीं पता था कि लू चेन्यू के साथ क्या चल रहा है, लेकिन घर के कैमरों और फोन की रिकॉर्डिंग ने पहले ही उन दोनों के विचारों का पता लगा लिया था। गांव बांकिन, गांव बांकिन, तुम सच में अपनी फितरत नहीं बदल सकती। मैंने अपनी भावनाओं को संभाला। अभी अभी खरीदी हुई कार्प मछली लेकर मैं घर पहुंचा। मेरी सास सोन मिंगलान सफाई कर रही थी। ताले की आवाज सुनकर वह मेरा स्वागत करने के लिए दौड़ी। मां, मैंने सम्मान से उन्हें पुकारा। भले ही वह गांव बांकिन की मां है, मैं अपना गुस्सा उन पर नहीं उतार सकता। कैमरों से मुझे पता है कि मेरे परिवार की रक्षा के लिए उनकी सोच बहुत सही है। अच्छे बच्चे, ये मुझे दे दो। मां तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाएगी। तुमने आज बहुत मेहनत की है। जल्दी अंदर आओ। मेरी सास की बातों ने मेरे दिल को सुकून दिया, जैसे वह वाकई मेरी अपनी मां हो और मेरी चिंता कर रही हो। आखिरकार मुझे समझ आया कि असली यांग जेन अपनी पत्नी द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बाद भी इस शादी को क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। एक समझदार सास और एक आज्ञाकारी, समझदार बेटी के साथ जीवन में और क्या चाहिए। मुझे अपनी योजना में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। अगर उस नेक दिल सास को अपनी बेटी का असली चेहरा पता चला तो वह कितनी दुखी और टूट जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं पत्थर दिल बना रहा और बेपरवाह होने का नाटक किया। मां, मुझे करने दीजिए। सुखियान को कार्प बहुत पसंद है। बाद में आपको उसका ख्याल रखना होगा और उसे मछली की गंध से नफरत है। मेरी सास ने मेरी बातों के लहजे को पकड़ लिया और उनका चेहरा हमदर्दी से भर गया। उन्होंने मेरा सिर सहलाया। बेटा, मुझे पता है कि तुमने बहुत अन्याय सहा है। ये लड़की कुछ नहीं समझती। तुम इससे मत उलझो। सोन मिंगलान को दुख और गुस्सा एक साथ हो रहा था कि इतना अच्छा दामाद अपना सब कुछ दे रहा है और उनकी बेटी क्या कर रही थी। ये सोचकर वह गुस्से में मुड़ी, बेडरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला और चिल्लाई, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम बाहरी हो? तुम्हारा पति वापस आ गया है। तुम्हें एक पत्नी के नाते उसका स्वागत करना नहीं आता? क्या तुम सूरज हो? क्या पूरी दुनिया को तुम्हारे चारों ओर घूमना चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि मैं, तुम्हारी मां, तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं? हालांकि ये शब्द कड़वे थे, लेकिन इनसे मुझे अच्छा महसूस हुआ। गांव बांकिन बिना किसी भाव के बाहर निकली। उसका दिमाग लू चेन्यू की यादों से भरा था। उसने अपनी मां की अच्छी बातों को सुनने के बजाय दुश्मनी महसूस की। मां, आप मेरी सगी मां हैं। यह हमारा मामला है। आप बीच में मत पड़िए यांग जेन। तुम क्या कहना चाहते हो? मछली बनाना तुम्हें नीचा दिखाता है। अगर बनाना चाहते हो तो बनाओ। तुम ये बातें किसे सुना रहे हो? गांव बांकिन ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। उसका लहजा सर्दियों की हवा की तरह चुभने वाला था। मैंने गहरी सांस ली। गुस्से को काबू में रखते हुए मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। बेवफा औरतों में वाकई इंसानियत नहीं होती। अगले दिन के इंतकाम के बारे में सोचकर मैं शांत हो गया और कमजोर होने का नाटक करते हुए मुस्कुराया। पत्नी, गुस्सा मत करो। तुम अभी भी बीमार हो। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। यांग जेन को गांव बांकिन हमेशा एक कमजोर चरित्र वाले आदमी के रूप में देखती थी। ऐसा व्यवहार करना उसे अजीब नहीं लगा। उन कड़वे शब्दों को कहने के बाद गांव बांकिन को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन उसका दिमाग लू चेन्यू की बातों से भरा था। मेरी सास अपनी बेटी को अविश्वास से देख रही थी, जैसे उसे पहली बार देख रही हो। गांव बांकिन को असहज महसूस हुआ। उसने अपने बाल ठीक किए। मां, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। मैं आराम करने अपने कमरे में जा रही हूं। मेरी सास ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी आह भरी। दोपहर का खाना बन ही रहा था कि बड़ी बहन गांव वानू अपनी बेटी सुखियान को लेकर आ गई। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आई, सफेद कपड़े पहने बच्ची ने कहा। वह दौड़कर मेरी बाहों में आ गई। मेरी प्यारी बेटी, आज तुम बहुत समझदार रही हो। पापा के हाथ बहुत गंदे हैं।
थोड़ी देर रुको और फिर हम खेलेंगे। ठीक है। बड़ी बहन गांव। हांसू ने पूछा, यांगजिन, तुम आज कंपनी क्यों नहीं गए? मैंने ऊपर उनकी ओर देखा और वह अभी भी मुझे प्रभावशाली लगी। गांव हांसू का व्यक्तित्व आकर्षक था और उनका शरीर बेहतरीन था। इसके अलावा उनमें कोमलता और गुणों का आभास था। मैंने सिर हिलाया। मुझे बांकिन की सेहत की चिंता थी, इसलिए मैं नहीं गया। दीदी, इन दिनों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। जब गांव हांसू अंदर जाने वाली थीं, तभी अनजाने में उनका पैर जूतों के रैक से टकरा गया। मैंने तेजी से प्रतिक्रिया दी। मैं उछला और अपनी बाहों से उनकी कमर को घेरकर उन्हें संभाल लिया। दीदी, क्या आप ठीक हैं? गांव हांसू की आंखें लाल थीं और चेहरे पर दर्द के भाव थे। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे देखने दीजिए। उनके मना करने का इंतजार किए बिना मैंने उन्हें अपनी गोद में उठाया और सोफे पर ले गया। गांव हांसू को इसकी उम्मीद नहीं थी। उनके गाल तुरंत शर्म से लाल हो गए और वह घबराहट में कुछ बोल नहीं पाई। ये नजारा मेरी सास ने ठीक उसी समय देखा जब वह बेडरूम से बाहर निकल रही थीं।